नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम देखेंगे देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं घटी है। जैसे कि दोस्तों अभी एक घटना घट के आ रही है कि हाल ही में चर्चा में रहा 55 कैंकरी का संबंध, कैंकरी ई का संबंध किससे है। साथ में देखेंगे सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों आखिर चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ में आपको देखेंगे दोस्तों विश्व फुटबॉल दिवस, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो यह किस डेट को मनाई जाएगी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ में पहला 15 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पैनल का गठन किया गया है, इस पर चर्चा होगा दोस्तों। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ कुंदन कुमार हाजिर हुए हैं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा BSSC, बिहार पुलिस, बिहार कोर्ट, रेलवे, BPSC टीचर 3.3 या अन्य तमाम जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं। चूँकि हिंदू धर्म में कोई भी काम शुरू किया जाता है तो दोस्तों श्री गणेश का नाम लेकर ही किया जाता है। तो चलिए, एक शानदार मोटिवेशन कोटेशन आपके सामने दिख रहा होगा। नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ से नहीं टकराते हैं, किसी से नहीं धोखा खाते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वह आपके लिए गलत था कि सही था। तो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चूँकि कल का जो वीडियो था मेरा बिहार स्पेशल का वीडियो था, यहाँ पे लिंक दिया गया होगा, लिंक को टच कीजिए। अभी तक नहीं देखें तो जाको इस मज़ेदार सेशन का आनंद उठाइए, लुत्फ उठाइए और अपने परीक्षा की तैयारी को मजबूत कीजिए। पिछले जो करंट के सेशन में वीडियो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपको नई दिल्ली। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी आज का जो सेशन का शुरुआत का पहला क्वेश्चन आपका दिवस से है। क्या है दिवस में दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी कब से शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों जो भी नर्स होती है, ये नर्स आपको दिख रही है, इस तरह के नर्स से सुई लगवाने में सब लोग को बहुत मज़ा आता होगा। एकदम 1 सुई का 200 को सुई घोंप देगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके काम की सराहना की जाए। थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो होते रहती है दोस्तों। प्लेटफॉर्म पढ़ाई का मंच है, थोड़ा मनोरंजन नहीं होगा तो फिर आप लोग को भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। देखते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज 1965 इस दिन को मना रहा है। कौन दोस्तों, ICN 1965 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के रूप में मना रहा है। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के कारण होता है। किसके कारण होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस 12 मई को हुआ था दोस्तों, इसीलिए वह एक नर्स थी, इसीलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने अर्पित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 12 मई हो जाएगा। नर्स की भूमिका दोस्तों, कोई भी विकट परिस्थिति हो, जैसे कोरोना काल जैसा महामारी में आप देखे होइएगा, सभी लोग अपने अपने घरों में कैद था, सभी लोग छुट्टी पर थे, फिर भी दोस्तों जो नर्स थे, जो डॉक्टर थे, जो सफाई कर्मी थे, जो पुलिसकर्मी थे, अपने ड्यूटी पर तैनात थे। और ना जाने कितने पुलिसकर्मी, कितने सफाई कर्मी, कितने नर्स, कितने डॉक्टर को कोरोना हो गया और वह उस काल खंड के काल चक्र के गोद में वह लोग समा गए हैं। तो चलिए, उन सभी को श्रद्धांजलि है, विनम्र रूप से श्रद्धांजलि है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका मई से, यानी मई में जो भी जो भी दिवस अभी तक मनाया गया है, विदिन 1 मिनट में हम लोग देखेंगे। 1 मई को हम लोग मनाए हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में। ये क्वेश्चन आपका VVI दृष्टि है। क्या है दोस्तों, VVI है। 1 मई को महाराष्ट्र एवं गुजरात स्थापना दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, कोयला खनिक दिवस, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे, 5 मई को विश्व हास्य दिवस, 7 मई को दोस्तों विश्व एथलेटिक्स दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 10 मई को विश्व
ल्यूपस दिवस, और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। ये अब तक का मई माह का जो भी दिवस था दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और जो भी बच्चे बिहार की किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्वेश्चन क्या होने वाला है, रामबाण होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए एकदम। इस क्वेश्चन से आपको 2-3 स्टैटिक्स जीके भी निकलेगा दोस्तों। क्या स्टैटिक्स जीके निकलेगा, क्वेश्चन में बने रहिए। हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी, कौन नामक दोस्तों, स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दुबई में हुआ है। दुबई में दोस्तों हाल फिलहाल में ही स्वदेश नामक एक प्रदर्शनी है दोस्तों, जो आदिवासी रूप में जो आदिवासी लोग अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, जो कलाकारी करते हैं, चित्रकारी करते हैं, उनका प्रदर्शन कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से कला का प्रदर्शन हुआ है। तो मंजूषा कला दोस्तों, मंजूषा कला, मिथिला पेंटिंग, उसके बाद मंजूषा कला हो गया, मिथिला पेंटिंग हुआ, वर्ली पेंटिंग दोस्तों, वर्ली पेंटिंग। मंजूषा कला दोस्तों और मिथिला पेंटिंग ये किस राज्य से संबंधित है, आपको बिहार से संबंधित है। ये किस स्टेट की पेंटिंग है दोस्तों, बिहार से स्टेट की है। और वर्ली पेंटिंग ये महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की है। इन तीनों कला का दोस्तों प्रदर्शन कहाँ हुआ है, आपको दुबई में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर दुबई हो जाएगा। और आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि मंजूषा कला, मिथिला पेंटिंग और वर्ली, मंजूषा कला कहाँ का है दोस्तों, बिहार का है, मिथिला पेंटिंग बिहार का है, वर्ली महाराष्ट्र का। इन तीनों पेंटिंगों का आयोजन हुआ था इस समिट में दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में चर्चा में रहा 55 कैंकरी ई का संबंध किससे है। दोस्तों यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग हो गया, कैंकरी ई होना चाहिए, ई छूट गया है। कैंकरी ई का संबंध किससे है दोस्तों। तो दोस्तों यह अमेरिका के वैज्ञानिक, अमेरिका का एक टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब नामक टेलीस्कोप है दोस्तों। कहाँ का है, यूएसए का है। कहाँ का है, यूएसए का है। इसके द्वारा ही हाल फिलहाल में एक नया खोज ग्रह को खोजा गया है। किस ग्रह को, एक नया ग्रह को खोजा गया है जो वायुमंडल वाला चट्टानी ग्रह है। क्या है दोस्तों, वायुमंडल वाला चट्टानी, वायुमंडल वाला क्या है दोस्तों, ये चट्टानी ग्रह है। ये पृथ्वी के समान है दोस्तों, पृथ्वी से 8.8 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी से 8.8 गुना क्या है, बड़ा है दोस्तों। इसका तापमान कितना है, यानी इस नए ग्रह का जो खोज हुआ है इसका तापमान कितना है, तो 1725। इसका तापमान दोस्तों 1725 है। इसका तापमान पृथ्वी से अधिक तापमान है दोस्तों, और इस पर जीवन यापन संभव है। अगर तापमान इसका कम रहता तो इस पर जीवन यापन क्या रहता, संभव रहता। साथ ही साथ यह पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। साथ ही साथ पृथ्वी से दोस्तों, पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 41 प्रकाश वर्ष की क्या है, या दूरी पर है। तो कहाँ खोजा गया है यह, किसके द्वारा खोजा गया है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, यूएसए की संस्था है उसके द्वारा खोजा गया है। यह वायुमंडल वाला चट्टानी ग्रह है दोस्तों, पृथ्वी से 8.8 गुना बड़ा है। तापमान इसका 1725 है, पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो चलिए अब इस पर हम लोग बसने की तैयारी करते हैं, यानी इस ग्रह को बसने की तैयारी करते हैं। हाल ही में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य, हाल ही में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है। किस राज्य में है, तो दोस्तों सोनाई रूपाई अभ्यारण्य अभी असम राज्य में है। यह हाल ही के दिनों में चर्चा में का विषय बना हुआ था दोस्तों, एक सिंह गेंडे के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा असम। अब असम दोस्तों, तो असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में क्या की है, विधेयक पेश की है।
उसके बाद असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है असम के मुख्यमंत्री को। असम राज्य ने परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। इसके साथ ही देखेंगे दोस्तों 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। ये दोस्तों असम के बारे में कुछ फैक्ट था जिसको आप बहुत पिछले भी वीडियो में पढ़े थे, इस वीडियो में भी आपको रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व फुटबॉल मनाने की घोषणा 25 मई को की गई है। कब की गई है दोस्तों? 25 मई को की गई है। क्यों की गई है, जरा आइए इस पर गौर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है, जो 1924 के पेरिस ओलंपिक में पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद से खेल को वैश्विक प्रभाव और इसकी शताब्दी वर्ष के जश्न को दर्शाता है दोस्तों। यानी 25 मई को ही दोस्तों 1924 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार फुटबॉल को क्या किया गया था, शामिल किया गया था और उसका पूरे 100 साल होने जा रहा है। इसलिए उसके शताब्दी वर्ष को क्या कर रहा है, दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को क्या मनाया है, फुटबॉल दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है। लीबिया ने के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ताहिर अल सोनी ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया है। फीफा दोस्तों अपना इसका 21 मई 1904 ईस्वी को हुआ था। कहाँ मुख्यालय? स्थापित हुआ था पेरिस में। मुख्यालय है दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अभी राष्ट्रपति कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित होगा। तो दोस्तों सेल भिलाई के द्वारा, किसके द्वारा? सेल भिलाई के द्वारा, भिलाई के द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। कहाँ दोस्तों? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जो जिला है दोस्तों, वहाँ दोस्तों मरोद एक जलाशय है। क्या नाम है उस जलाशय का नाम? मरोद एक जलाशय है जिसमें दोस्तों 15 मेगावाट, कितना? 15 मेगावाट का जो फ्लोटिंग है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पानी के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल कहाँ लगा हुआ है? तो पानी के ऊपर है। यह पानी के ऊपर यह सोलर पैनल क्या कर रहा है? फ्लोटिंग कर रहा है, यानी तैर रहा है। इससे कितना मेगावाट? 15 मेगावाट बिजली का क्या किया जाएगा दोस्तों? उत्पादन किया जाएगा। कहाँ हुआ है? तो दुर्ग में हुआ है। किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो सेल भिलाई के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। किस जलाशय में किया जा रहा है? मरोद एक जलाशय में किया जा रहा है। कब तक यह बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों? तो अगले 1 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस देश के एवरेस्ट मैन ने 29 बार शिखर पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ दिया है दोस्तों। क्यों तोड़ दिया है? तो वह लगातार 29 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक क्या की है? चढ़ाई की है। 1994 में अपनी पहली सफल चढ़ाई के बाद से उन्होंने लगभग हर एक साल 8,849 मीटर यानी 29,032 फुट ऊंची चोटी पर क्या की है? यह चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। आपको यहाँ से ये भी जानकारी देखने को मिल जाएगी कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, यानी सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर। कितनी फीट ऊंची है? 29,032 फीट ऊंची है। और यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है दोस्तों, प्रथम पर्वतारोही कौन थे, यानी प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले पर्वतारोही कौन थे? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे थे। और ये दोस्तों कामी रीता शेरपा या नेपाल की है। कहाँ की है? नेपाल की है दोस्तों। ये है, ये लगातार 1994 ईस्वी से हर एक साल माउंट एवरेस्ट पर क्या कर रही है? फतह कर रही है और ये अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ी है दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में इदा सिसा नोंगरांग किस राज्य की पहली पुलिस महिला निदेशक नियुक्त हुई है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में अहमियत रखता है, क्योंकि मेघालय राज्य की यह पहली महिला पुलिस निदेशक नियुक्त हुई है। साथ ही साथ यह पहली आदिवासी महिला पुलिस निदेशक है। साथ ही साथ पहले
वाशी महिला पुलिस निदेशक बनी है दोस्तों। कहाँ की बनी है? मेघालय की बनी है। मेघालय दोस्तों, तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने उम्र डिहार में अनानास पर संस्करण के क्या किया है? उद्घाटन किए हैं। मेघालय सरकार मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना की शुरुआत की है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन दोस्तों कानूनी रूप से क्या हुआ है? शुरू हुआ है। और पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय स्टेडियम शिलोंग में बनाया जा रहा है। तो ये अब तक के मेघालय के बारे में फैक्ट थे दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में साइबर धोखाधड़ी करने वालों से निपटने के लिए कौन सी संस्था आपस में हाथ मिलाई है? तो दोस्तों आज की डेट में हमारे देश में साइबर ठगी एक बहुत आम विषय बन गया है दोस्तों। हम लोग भी उसके शिकार हुए हैं, सर भी हुए थे, हम भी हुए थे, बहुत सारे हम लोग जैसे बहुत सारे लोग साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं दोस्तों। लगभग हर एक दिन लाखों करोड़ों रुपया साइबर ठगी में जा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों 3 संस्थाएं यानी दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस, ये तीनों मिलकर क्या करेगी? आपस में दोस्तों मिलकर काम करेगी और इस फर्जीवाड़ा पर, इस साइबर अपराध पर क्या लगाएगा? अंकुश लगाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो दोस्तों अभी इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ? तमिलनाडु में ये दोस्तों आपको जो रॉकेट दिख रहा है 3D प्रिंटेड रॉकेट का क्या किया है? सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सहकार महर्षि शंकरराव के कोल्हे सहकारी चीनी फैक्ट्री के अध्यक्ष कौन है? विवेक बिपिंडा। कोल्हे को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफको नई दिल्ली में निदेशक के रूप में क्या किया गया? चुना गया दोस्तों। इफको दोस्तों मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। CEO कौन है? डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 3 नवंबर 1967 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो उदय भान सिंह जी और नटवर सिंह जी जेठवा इसके संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये अभी तक वर्तमान समय में जो भी अध्यक्ष, सचिव, CEO नियुक्त किए गए हैं उनका है दोस्तों डाटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का सवाल कि हाल ही में कृषि सचिव के द्वारा बिहार के कितने जिलों में मखाना की खेती शुरू की गई है दोस्तों? तो मखाना के बारे में आप जो कुछ जानते हैं, मखाना को GI टैग कब मिला, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, किन किन जिलों में मखाना की खेती शुरू हुई है, किन किन राज्यों में मखाना की खेती शुरू हुई है, तमाम चीज़ों को आपको कमेंट सेक्शन में जाकर दोस्तों लिखना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।